नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये इस फैक्टर पर भी चर्चा होती रही है या इस फैक्टर को लेकर भी चर्चा होती रही है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ या बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर है, और अगर है तो कितनी है, और क्या ये लहर इतनी है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खेल खराब कर सकती है एनडीए का। तो एनडीए सरकार को लेकर, बिहार की डबल इंजन सरकार को लेकर या इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, किस तरह की सत्ता विरोधी लहर है, ये तो 14 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। तब उसका गुना भाग करना, गुना भाग समझना ठीक होगा और तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कई मौकों पर उसकी वानगी दिखती जरूर है कि बिहार की जो नीतीश सरकार है उससे लोग नाराज हैं। बिहार की डबल इंजन सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी तो है और अलग अलग वजहों से नाराजगी है। कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा है, कहीं कई दूसरी वजह हैं, दूसरा कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी है। और हम भी जब गांव में जाते हैं तो कई गांवों में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी होती है, कहीं लोग उनके काम से खुश भी नजर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी है। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की है, क्या उतने लोगों से बातचीत के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि कोई सत्ता विरोधी लहर है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसने इस चुनाव में काम किया है? तो जाहिर है ये दावा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने कहा कि सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वानगी सामने आती रही है, तो जाहिर है वो आती रही है। और आरजेडी ने भी इस तरह का एक दावा किया है। नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां खाली रह गई और ये सभा जहां थी, ये आरजेडी का दावा है, ये सभा जहां थी वहां की तस्वीर देखकर चिराग पासवान की चिंताएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस सीट पर, उस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार सभा करने गए थे जहां चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उम्मीदवार हैं। राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर, बिल्कुल आप ठीक समझे, गोविंदगंज विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी ने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से और उस वीडियो में आरजेडी ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार की सभा है और कुर्सी खाली है, कुर्सियां खाली हैं। तो हम सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जाएगा भाग है। वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं हमारे बीच बिहार सरकार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री राजू तिवारी जी से चाहे और हम सबों का मार्गदर्शन करें। गोविंदगंज के अपने एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राजू तिवारी जी। तो दरअसल ये गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा है और उस सभा में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। जो वीडियो आरजेडी ने पोस्ट किया है, हम आरजेडी के हवाले से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, उसके सोशल मीडिया हैंडल से जो तस्वीर पोस्ट की गई है, जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उस हवाले से आपको ये बता रहे हैं। तो आरजेडी के दावे के मुताबिक, उसके वीडियो के मुताबिक कुर्सियां खाली हैं और आरजेडी ने अपने इसी वीडियो के आधार पर यह दावा किया है कि अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कोई सुनने नहीं आ रहा है। अचेत का मतलब है नीतीश कुमार पर इस तरह का अटैक आरजेडी लगातार करती रही है और बिहार कांग्रेस भी करती है, प्रशांत किशोर भी करते हैं। तो आरजेडी ने इस वीडियो को लेकर यह दावा किया है कि गोविंदगंज में नीतीश कुमार को सुनने 100 लोग भी नहीं आए। खाली कुर्सियों के आगे राग थकाऊ, पकाऊ, खाऊ और बिकाऊ अलापते रहे नीतीश कुमार। इस वीडियो के साथ ये आरजेडी का दावा है, ये आरजेडी ने पोस्ट किया है। आरजेडी ने यह भी लिखा है कि अब कौन सुनेगा अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सभाओं में कुर्सियों की व्यवस्था है, सामियाना है, पंखे हैं, पर जन समर्थन नहीं है।
बिहार में बदलाव की दरकार है, चाहिए नौकरी रोजगार वाली ऊर्जावान सरकार है, बनाइए तेजस्वी सरकार, बनाइए नया बिहार। तो ये आरजेडी का दावा है कि भाई अब कोई सुनने नहीं आ रहा, 100 लोग भी नीतीश कुमार को सुनने नहीं आए और अचेत मुख्यमंत्री को भला कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा, इस तरह की बात आरजेडी कर रही है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये तस्वीर वाकई सही है, जो कि आरजेडी का दावा है कि भाई इस तरह की तस्वीर नजर आई है, तो जाहिर है ये न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के लिए, न सिर्फ एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बल्कि चिराग पासवान के लिए भी चिंता की बात है। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर पहले से ये खबर है कि इस विधानसभा चुनाव में जो उनका 100% स्ट्राइक रेट का दावा था, वो बिल्कुल गलत साबित होने जा रहा है और इस दावे के आसपास भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी नहीं होगी। अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है और पहले चरण के चुनाव में, मैं सिर्फ पहले चरण की चुनाव की बात करूंगा, दूसरे चरण में क्या होता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और यहाँ उनकी पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है, वहाँ एक तरह से पार्टी की स्थिति तकरीबन खस्ता हाल ही रही है। यहाँ बहुत खराब स्ट्राइक रेट चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। हालांकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, ये शुरुआती जानकारी के आधार पर या एक समझ के आधार पर और कई जानकारियों को जोड़कर ये बात कही जा सकती है, क्योंकि नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन चिराग पासवान के लिए इस विधानसभा चुनाव में कोई अच्छी खबर नहीं है। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा या लोकसभा चुनाव की तरह होगा, 100 में 100 का स्ट्राइक रेट होगा, ये बिल्कुल नहीं कही जा सकती। अब गोविंदगंज सीट को लेकर आरजेडी ने दावा किया है, तो गोविंदगंज की सीट अगर फंसी तो जाहिर है चिराग के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि गोविंदगंज से उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी लड़ रहे हैं। तो अगर कुर्सियां खाली रह गई तो ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि चिराग पासवान के लिए भी चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।